बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे देखने वाले तमाम साथियों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर हुए हैं आप तमाम दोस्तों के लिए। एक ऐसी बीमारी जो औरतों में हर तकरीबन दूसरी औरत को होती है, हर दूसरी तीसरी औरत को लकोरिया होता है। ये औरतों की एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। इससे होता ये है कि टांगों में दर्द, कमर में दर्द, जिस्म बेजान सा रहना, बहुत सारी परेशानियों का सबब बनता है लकोरिया। तो उसके लिए एक मुजरब नुस्खा था मेरे पास। एक हमारा आज़मूदा नुस्खा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवा चुके हैं इस नुस्खे को और अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे का फ़ायदा पुराने से पुराना लकोरिया, जितना भी पुराना लकोरिया हो, चंद दिनों में ख़त्म हो जाता है। तो आगे चलने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर कोई चीज़ मेरी पसंद आ जाए तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, ताकि इससे कोई और इंसान, आप नहीं तो आपसे आगे कोई इससे फ़ायदा उठा ले तो उसका अजर अल्लाह की ज़ात देगी। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे में चंद एक चीज़ें हैं हमारी। इसमें है, सबसे पहली चीज़ है असगंध, नंबर 2 पे है कमरकस, नंबर 3 है सिंघाड़ा, गोंद कीकर आ गई, गोंद फलावा आ गई, सतावर, सब्ज़ इलायची, कुश्ता बैज़ा मुर्ग, मिस्री। ये तमाम अद्वियात एक एक तोला ले लेनी है। इन तमाम चीज़ों को एक एक तोला लेके इनको ग्राइंड कर लेना है, रगड़ाई कर लेनी है या कूट लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। सारी चीज़ें अलग अलग कूट के इनको मिक्स कर लेना है और किसी चीज़ में महफूज कर लेना है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप में किसी को मसला है, आपके घर में किसी को, तो ये बाज़ार से आराम से सुकून से मिल जाती हैं सारी चीज़ें। ये जो पंसार वाले हैं उनसे आपको आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। असगंध, कमरकस, सिंघाड़ा, गोंद कीकर, गोंद फलावा, सतावर, सब्ज़ इलायची, कुश्ता बैज़ा मुर्ग, मिस्री। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई इतनी महंगी चीज़ें भी नहीं हैं, सस्ती सी चीज़ें हैं। तो इनको महफूज कर लेना है बना के। तो आगे चलते हैं। इसकी खुराक इसकी क्या है? छोटा लेना है चमचा, जो घर में मिल जाते हैं, चावल वगैरह खाने वाले चम्मच होते हैं। इसमें एक बड़ा चमची आ जाता है कि छोटा सा होता है साइज़ में, वो ले लेना है। वो आधा चम्मच जो है ना, रोज़ाना सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद और शाम को ना खाना खाने के 2 घंटा पहले, शाम को जो है वो खाना खाने से 2 घंटा पहले और सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद दूध से के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक होगा, दूध उबला हुआ हो अच्छी तरह, कच्चा दूध या इस तरह करना हो, उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, गर्म नहीं रहना। उसके बाद ये आपने इस्तेमाल करना है सुबह नाश्ते से 1 घंटा बाद और शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले। इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा, लेकिन साथ इसकी ना थोड़ी सी परहेज़ भी करनी है। परहेज़ क्या है? बड़ा गोश्त नहीं खाना, गोभी नहीं खानी, दाल चना नहीं खाना, चावल नहीं खाने, पराठा और तली हुई चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा मेरे ने, क्योंकि शफ़ा तो अल्लाह की तरफ से है। तो ये चंद दिन में ही आपका मसला, पुराने से पुराना मसला, जितना भी पुराना मसला होगा, ये ख़त्म होगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी चीज़ पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह इसका आपको जज़ा देगा।